नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल, और यहाँ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, और यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% सवाल आएंगे दोस्तों, ऐसा मेरा वादा है आपसे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना जो है शाम को 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है मित्रों? कहता है कि राम सेतु यानी आदम ब्रिज शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, आपको आंसर करना है, ठीक है। आंसर कीजिए, राम सेतु कहां से शुरू होती है? ठीक, रामेश्वरम द्वीप से शुरू होती है, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। देखिए, राम सेतु है ना, राम सेतु को हम क्या कहते हैं? तो राम सेतु को हम आदम ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। और जो धनुषकोडी है रामेश्वरम का दक्षिणी भाग है, ठीक है। धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। और यह कितना किलोमीटर लंबा है? तो 48 किलोमीटर लंबा है, मील में 30 मील लंबा है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी यूडीए और एलडीए प्री का सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमूर द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या कारनिकोबार? देखिए, प्रवाल द्वीप जो है लक्षद्वीप को कहा जाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है ना। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अरब सागर में स्थित है, और यह द्वीप छोटे समुद्री जीवों के कंकाल यानी पॉलिप्स के जमाव से बना है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। कहाँ है? कावारती, है ना। चलिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? सालसेट द्वीप, ये कहाँ है? तो ये इस पर पूरा महाराष्ट्र बसा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम इज द करेक्ट आंसर। एलिफेंटा की बात कर लिया जाए, ये मुंबई में बसा हुआ, ठीक है, एक द्वीप है। और निकोबार बैंक है ना, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में स्थित है, ठीक है। पॉइंट्स को देख लेते हैं। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है ना, और यह तमिलनाडु का भाग है। यह पाक जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल है एमपीपीएससी प्री 2012 का सवाल है। इसमें पूछा गया है सवाल, सर्किरिक विवाद किन दो देशों के मध्य है, ठीक है। सर्किरिक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य है? आंसर कीजिएगा। देखिए, सर्किरिक विवाद जो है ना दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। देखिए, सर्किरिक आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा? कच्छ के रण में आपको मिलेगा, और ये भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सीमा पर है, ठीक है। सर्किरिक जो है किसकी सीमा पर है? गुजरात और सिंध प्रांत की सीमा पर है। विभाजन के समय यानी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को इसका विभाजन अच्छे ढंग से नहीं हुआ था, जिसके कारण यह विवाद का विषय बना हुआ है।
पाकिस्तान पूरी तरह जो है सर क्रीक पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का कहना है, ठीक है, कि यह मध्य रेखा के साथ विभाजित होना चाहिए। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्या है, RAS RTS प्री 1993 का सवाल है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखिए, एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है ना? किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है। क्लियर? देखिए, मुंबई शहर जो है सालसेट द्वीप पर है। क्लियर? और यह भारत का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। राइट? चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप तो सालसेट ही है। भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप कौन है? सालसेट, और इसी पर मुंबई बसा हुआ है। क्लियर? माजुली की बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र, असम में है। ठीक है ना? अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में स्थित है। ठीक है? देखिए, सालसेट द्वीप भारत के महाराष्ट्र राज्य में है और मुंबई का महानगर इसी द्वीप पर बसा हुआ है। यह द्वीप जो है दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले द्वीपों में से एक माना जाता है। अगला क्या है दोस्तों, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? वही है मुंबई है ना? मुंबई भारत जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है? यहीं पर आपको ताज होटल देखने को भी मिल जाता है। राइट? अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? देखिए, बद्रीनाथ का मंदिर, ठीक है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है ना? किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। आप देख सकते हैं बद्रीनाथ। क्लियर? अगला है झुमरी तलैया। ये किस लिए प्रसिद्ध है? रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। झुमरी तलैया किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है ना? किस राज्य में है? तो झारखंड में है। झुमरी तलैया किस लिए प्रसिद्ध है? रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड में है। झारखंड के कोडरमा जिले में है। ठीक है? झारखंड के कोडरमा जिले हैं और कोडरमा जिला किस लिए प्रसिद्ध है? अबरक की खान के लिए प्रसिद्ध है। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है? ठीक है? सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है? उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,82,239 किलोमीटर। मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और गुजरात 5वें नंबर पर 1,96,024 वर्ग किलोमीटर के साथ। ठीक है? देखिए, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है। पुडुचेरी है ना? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है कितने राज्यों में है? तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है? किन किन राज्यों में फैला हुआ है? केरल में,
तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, पुडुचेरी का क्षेत्र जो है दोस्तों कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, पहला तो हुआ केरल, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, केरल में कौन सा? माहे है। ठीक है, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल और आंध्र प्रदेश में यनम। ठीक है, अगला कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल यूपी पीएससी का सवाल है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ऐसी चुएरी बनाती है? देखिए, जितने भी पूरब में बहेंगे ना दोस्तों, पूरब में बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? ठीक है, तो पूरब में बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो पूरब में बहने वाली नदियाँ कौन कौन है? कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो जाहिर सी बात है कि ताप्ती क्या बनाएगी? तो ये ऐसी चुएरी बनाएगी। ताप्ती इधर की ओर बहती है, पश्चिम में बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और ये अपने मुहाने पर क्या बनाती है? ऐसी चुएरी बनाती है। क्लियर? ऐसी चुएरी बनाती है। देखिए, अब नदियों से सवाल आ गया। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? यानी अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले बड़े को रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी, इसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी और फिर ताप्ती। देखिए, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती ये अवरोही क्रम है। ठीक है, नदियों का। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद कर लीजिएगा। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसके बाद नर्मदा का स्थान है, 1312 किलोमीटर लंबी है। महानदी पूर्व की ओर बहती है, इसकी लंबाई 851 किलोमीटर और तापी की लंबाई 724 किलोमीटर है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। ठीक है, मैदान में है, वो कौन सी नदी है? सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी है। क्लियर? ये गोमती नदी जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ निकलती है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से माधव टंडा के पास से गोमत ताल से निकलती है, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? शारदा, सरयू, रामगंगा और सोन पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर? देखिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? ये कर्नाटक को जाना जाता है। राइट? भारत के कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग का एक हब है, महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है दोस्तों, भारत के भूगोल का ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यदि सेशन पसंद आया हो, एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, है ना। और यदि आप भी इस चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली जो वीडियो है आपको सही समय पर मिल सके, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।